जय बजरंगबली। कुंभ राशि वालों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल हनुमान ज्योतिष में। तो बंधुओं, आज के वीडियो में हम आपको आज का राशिफल बताएंगे, साप्ताहिक राशिफल बताएंगे। 23 सितंबर से 29 सितंबर तक का हम आप लोगों को आपका राशिफल बताएंगे। तो बंधुओं, आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि राशिफल जानने के लिए आप हमारे साथ वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही हम आपको कुछ और भी नई नई जानकारियां देंगे जिससे कि आपके जीवन का मार्गदर्शन हो सके। तो बंधुओं, मेरे साथ आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें। साथ ही जो लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। जी हाँ बंधुओं, जितने भी बजरंगबली के सच्चे भक्त हैं पूरी श्रद्धा भाव से कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिख दें। तो बंधुओं, आपकी राशि की जातकों के लिए यह सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आपके करियर और कारोबार की गति कुछ धीमी रहने वाली है। सप्ताह के पूर्वार्ध में अचानक से कुछ बड़े खर्चे आ जाने के कारण आपका नया बजट गड़बड़ा सकता है। तो बंधुओं, आर्थिक तंगी का असर आपके पारिवारिक जीवन में भी देखने को मिल सकता है, जो कि कलह का कारण बन सकता है। इस दौरान आपको नियम और कानून को तोड़ने से बचना चाहिए, अन्यथा आपको मान हानि के साथ धन हानि भी झेलनी पड़ सकती है। कुल मिलाकर आपको इस सप्ताह फायदे में दूर का नुकसान करने से बचना होगा। साथ ही आपको अपनी रणनीतियों को खुलासा करने से बचना होगा, अन्यथा आपके विरोधी उसमें विघ्न डालने का काम कर सकते हैं। नौकरी पेशा लोगों को कार्य क्षेत्र में अपने सीनियर से बेवजह का विवाद करने से बचें। इस सप्ताह आप लोगों को अपने लक्ष्य पर फोकस करने की आवश्यकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में भूमि भवन से जुड़ा विवाद आपकी चिंता का कारण बन सकता है। आपकी राशि के जातकों के प्रेम प्रसंग में सोच समझकर कदम आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी रुचि धार्मिक कार्यों के प्रति बढ़ेगी। इस दौरान परिवार के साथ किसी तीर्थ स्थान की यात्रा के योग बन सकते। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं बुध ग्रह के गोचर के बारे में कि बुध ग्रह का गोचर आपकी राशि के लिए क्या लेकर आएगा। तो बंधुओं, राहु, बुध, शुक्र और चंद्रमा ग्रह आपको धन लाभ कराएंगे। आपको कमाई के जरिए बढ़ने के, आपको इनकम के जरिए बढ़ने धन की सेविंग आप कर पाएंगे। साथ ही आय के नए माध्यम बनेंगे। वहीं अगर आप कला के क्षेत्र या कलाकार, आपको नाम कमाने का मौका मिलेगा। वहीं मीडिया, इंजीनियर, डॉक्टर को यह महीना शानदार रहने वाला है। छात्रों के लिए बुध का गोचर शुभ साबित होगा क्योंकि इस महीने आप कोर्स या नौकरी के लिए कहीं जा सकते हैं। वहीं विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। केतु ग्रह आपको विदेश की यात्रा कराएंगे। साथ ही जो प्रतियोगी छात्रों को भी इस समय परीक्षा में सफलता मिल सकती है। अब बात करते हैं आपकी राशि के वैवाहिक जीवन के बारे में। जी हाँ बंधुओं, आपकी राशि के जो जातक हैं उनका वैवाहिक जीवन और प्रेम संबंध की बात करें तो इस महीने में आपका वैवाहिक जीवन शानदार रहेगा क्योंकि गुरु ग्रह आपकी गोचर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान है। दाम्पत्य जीवन खुशनुमा रहेगा। साथ ही संतान की प्राप्ति हो सकती है। वहीं माता पिता का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। साथ ही जीवन साथी की सेहत अच्छी रहेगी। वहीं जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही अगर आपका प्रेम संबंध चल रहा है तो गुरु ग्रह आपका प्रेम विवाह में जल्दी से बदला देंगे। तो बंधुओं, अब बात कर लेते हैं आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में। तो बंधुओं, आपकी राशि के जातकों का स्वास्थ्य इस महीने कोई खास चिंता वाली बात नहीं है, लेकिन छोटी मोटी समस्याएं आपको हो सकती हैं। लेकिन आपको लेट नाइट खाना खाने से बचना चाहिए। यदि आप देर रात में भोजन करते हैं तो वह भोजन आपके लिए बीमारियों का घर बन जाएगा। तो बंधुओं, आप लोगों को इस महीने देर रात भोजन करने से बचना चाहिए। साथ ही लेट नाइट ड्रिंक नहीं करनी चाहिए, वरना आपको पेट से संबंधित परेशानियां बढ़ सकती हैं। वहीं आपको 23 से 29 सितंबर तक थोड़ा सावधान रहना चाहिए। साथ ही अक्टूबर का महीना आप लोगों के लिए 16 अक्टूबर से लेकर 17 अक्टूबर तक आपको थोड़ा सेहत को लेकर विशेष। अब बात कर लेते हैं उपाय की। इस पूरी साल आपको गणेश जी की आराधना करनी है। साथ ही हर बुधवार गणेश जी को 5 हरी इलायची अर्पित करें। साथ ही आप लोगों को श्री सूक्तम का पाठ करना है। शुक्रवार के दिन या फिर गुरुवार के दिन आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं और अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगा सकते हैं। वहीं माँ लक्ष्मी की पूजा करें और हनुमान चालीसा का भी पाठ करें। ऐसा करने से आप लोगों को भाग्य का साथ मिलेगा। साथ ही बंधुओं, आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, गुरु ग्रह वृष राशि में वक्री होने जा रहे हैं, जिसमें आपकी राशि के जातकों को आकस्मिक धन लाभ और हर क्षेत्र में सफलता मिल सकती है।
तो बंधुओं, आप लोगों को गुरु ग्रह की उल्टी चाल लाभदायक साबित हो सकती है, क्योंकि गुरु ग्रह आपकी राशि इस दौरान आपका भाग्य उदय हो सकता है। साथ ही भगवान के प्रति आपकी आस्था बढ़ेगी और कई रुके कार्य पूर्ण होने से मन प्रसन्न होगा। यह एक शानदार महीना। वहीं इस दौरान आप देश विदेश की यात्रा कर सकेंगे। साथ ही आपको इस महीने काम धंधे के लिए मोटी रकम कहीं से मिल सकती है। वहीं आपके अटके हुए काम इस दौरान बन सकते हैं। तो बंधुओं, 4 दिन में आपके जीवन में कुछ बड़ा चमत्कार हो सकता है। आपके जीवन में कुछ नए नए बदलाव देखे जा सकते हैं, क्योंकि अगले 4 दिनों में बनने जा रहा है भद्र महापुरुष राजयोग। इस राजयोग से आपकी राशि के जातकों को कैरियर और कारोबार में तरक्की के योग दिखाई दे रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार बंधुओं, बुध ग्रह कन्या राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जिससे भद्र राजयोग का निर्माण होने वाला है। वैदिक ज्योतिष में पंचम महापुरुष राजयोग का वर्णन मिलता है, जिनकी कुंडली में होने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख मिलते हैं। साथ ही व्यक्ति सदैव धनवान रहता है। आपको बता दें कि 23 सितंबर को बुध ग्रह अपनी स्वराशि कन्या में भ्रमण करने जा रहे हैं, जिससे भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण हो रहा है। ऐसे में इस राजयोग का प्रभाव सभी राशियों पर देखने को मिलेगा। लेकिन बंधुओं, आप लोगों की एक ऐसी राशि है जिसका भाग्य चमक सकता है। साथ ही कैरियर और कारोबार में तरक्की देखने को मिल सकती है। तो बंधुओं, आइए हम आपको बताते हैं कि भद्र महापुरुष राजयोग का निर्माण होने से आपको क्या क्या लाभ मिल सकते हैं। तो बंधुओं, आपकी राशि के जातकों के लिए भद्र महापुरुष राजयोग लाभप्रद सिद्ध हो सकता है, क्योंकि बुध ग्रह आपकी राशि के धन और बाड़ी स्थान पर संचरण करने जा रहे हैं। इसलिए इस दौरान आपको समय समय पर आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है। साथ ही इस समय आपके कैरियर और कारोबार में वृद्धि हो सकती है। कैरियर और कारोबार के लिहाज से आपका यह महीना शानदार रहेगा। इस समय आप लोगों को भौतिक सुख प्राप्त हो सकते हैं। वहीं इस महीने आपकी कई योजनाएं जो चल रही हैं वे पूरी होंगी। आर्थिक रूप से निश्चिंतता रहेगी। आपकी उपलब्धियां आपको अन्य सभी की प्रशंसा दिलाएंगी। साथ ही आपको वाहन और प्रॉपर्टी का भी सुख दिलाएंगी। वहीं इस राजयोग के बनने से आप लोगों को पैतृक संपत्ति का भी सुख मिल सकता है। तो बंधुओं, हमने आप लोगों को आपका साप्ताहिक राशिफल बताया है और ग्रह गोचरों के बारे में भी बता दिया। साथ ही आप लोगों के स्वास्थ्य के बारे में भी हमने आपको बताया है। वैवाहिक जीवन के बारे में भी हमने आप लोगों को बता दिया है। अब हम बात करते हैं, क्या पितर भी श्राप देते हैं? क्या इसके बारे में गरुड़ पुराण में कुछ लिखा है जो आप लोगों को पता नहीं है? तो बंधुओं, चलिए अब हम आपको बताते हैं कि श्राद्ध न करने पर क्या पितर आप लोगों को श्राप देंगे। क्या पितर श्राद्ध न करने पर क्या आपके पूर्वज आप लोगों को कुछ श्राप देंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे? चलिए आज हम इस विषय पर बात करते हैं। पितृ अमावस्या आने वाली है, तो बंधुओं, हम चाहते हैं कि आप लोग अपने पूर्वजों के लिए कुछ न कुछ जरूर करें। तो बंधुओं, अगर हम पितृ पक्ष में पितरों की श्राद्ध नहीं करते तो क्या पितर हमें शाप दे देते हैं? पितर अपनों को भला शाप कैसे दे सकते हैं? क्या आपके मन में भी पितृ पक्ष में पितरों से जुड़े ऐसे सवाल आते हैं? तो आइए इसका जवाब हम आपको गरुड़ पुराण के माध्यम से देते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा गया है। साथ ही गरुड़ पुराण में पितृलोक के बारे में कई ऐसी बातें लिखी गई हैं जो आज भी हमारे लिए एक रहस्य है। तो बंधुओं, आइए अब हम आपको बताते हैं कि पितृलोक की खास बातें क्या है। पितरों के श्राप से जुड़ी सवाल का जवाब आज हम आपको देने वाले हैं। क्या पितरों का श्राद्ध न करने से वे हमें श्राप देते हैं? आखिर कोई पूर्वज अपनी संतानों को श्राप नहीं देंगे? आपके मन में भी यह सवाल कभी न कभी जरूर आया होगा। पितृ पक्ष में पूर्वजों को प्रसन्न करने के लिए उनका तर्पण, श्राद्ध और अन्नदान करने के लिए कहा जाता है। पौराणिक मान्यता है कि अगर किसी के पितर खुश नहीं रहते तो जीवन में उस व्यक्ति की तरक्की नहीं हो सकती। लेकिन क्या इसका अर्थ यह है कि आपके पितर नाराज होने पर आप लोगों को श्राप दे सकते हैं? आइए जानते हैं गरुड़ पुराण में इसके बारे में क्या लिखा है। तो बंधुओं, गरुड़ पुराण के अनुसार हमारे पूर्वज ही हमारे पितर होते हैं। इसका अर्थ है कि जब कोई मनुष्य अपनी पूरी उम्र बिताकर धरती लोक से विदा लेता है तो वह कर्मों का लेखा जोखा देने के बाद उसे कुछ समय पितृलोक में बिताने होते हैं। पितृलोक में वृद्ध अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए पूर्वज निवास करते हैं। पितृलोक के देवता आर्यमा हैं, जो पितृलोक के राजा या प्रधान माने जाते हैं। वहीं यमराज को पितृलोक का न्यायाधीश माना जाता है। पितरों को 2 श्रेणी में रखा जाता है। तो बंधुओं, आपने यहाँ तक समझा, ठीक है? अच्छे से समझ लेना। पितरों को 2 श्रेणी में रखा जाता है। एक होते हैं दिव्य पितर, दूसरे होते हैं मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस श्रेणी का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए इसका निर्माण करते हैं। पितरों का निवास चंद्रमा के उदर भाग में माना गया है। मृत्यु के बाद आत्माएं 1 वर्ष से 100 वर्ष तक पितृलोक में रहती हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों की न्यायदात्री समिति का सदस्य माना जाता है। ये किसी पूर्वज के अच्छे और बुरे कर्मों का निर्णय भी करते हैं। अन्न और अग्नि से शरीर और मन की
तृप्ति होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार जिस प्रकार धरती पर किसी विभाग को चलाने की व्यवस्था है, उसी प्रकार पितृलोक को भी चलाने की व्यवस्था बनाई गई है। मनुष्यों के पूर्वज वहीं पर निवास करते हैं। सोचिए, आपका कोई अपना समय निकालकर किसी उत्सव के समय आपके घर आता है, लेकिन अगर आप उसका आदर सत्कार करने की बजाय उसकी अवहेलना करते हैं या फिर उसके आगमन के बाद कोई उत्साह नहीं दिखाते, तो आपके ऐसे व्यवहार से उस मेहमान या अपने को कैसा लगेगा? जाहिर सी बात है कि उसका मन दुखी हो जाएगा और आपके प्रति उसकी प्रेम और लगाव की भावना को ठेस पहुंचेगी। उसका मन दुखी हो जाएगा जब आप उसका सम्मान नहीं करोगे। उसका मन दुखी हो जाएगा और उसके दुखी मन से निकली हुई आह पीड़ा विनाश लेकर आती है। श्री कृष्ण भगवान ने गीता में भी कहा है कि मनुष्य को कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। कई पौराणिक कहानियों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि जब किसी दुखी मनुष्य ने किसी को श्राप दिया है तो वह फलित जरूर हुआ है। जैसे महाभारत में गांधारी ने एक महारानी ही नहीं बल्कि 100 कौरवों की मां थी। जब कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर रक्त रंजित युद्ध हुआ तो गांधारी के 100 पुत्र उसमें मारे गए। गांधारी जानती थी कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार हैं। अगर वे चाहते तो यह सब रोक सकते थे। इसलिए दुखी होकर गांधारी ने श्री कृष्ण भगवान को श्राप दिया। उसके यदुवंश का भी नाश होगा। समय के साथ दुखियारी गांधारी का शाप सच हुआ और भगवान श्री कृष्ण को भी शाप लगा। तो बंधुओं, गरुड़ पुराण के अनुसार पितृलोक में भी पितरों की योनियां निर्धारित की गई हैं, लेकिन आपके पितर किसी भी योनि में क्यों न हो, उनका तर्पण और श्राद्ध कर्म अवश्य किया जाना चाहिए। अपने पुत्र पुत्रियों और पुत्रों द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म को जरूर स्वीकार करते हैं। जब पितर दुखी होकर दरवाजे से वापस चले जाते हैं तो उनके दुखी मन से निकलती है आह। अपनों को लगती है कोई पितर अगर ज्यादा क्रोधी होता है तो वे दुख और क्रोध से भरकर वापस अपने पितृलोक को लौट जाते हैं। इस कारण पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितरों के प्रसन्न होने पर मनुष्य को खोया हुआ राजपाट तक वापस मिल सकता है। तो बंधुओं, ये तो हो गई पितरों से जुड़ी हुई जानकारी जो हमने आपको दी है कि यदि आप अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर्म नहीं करते हैं, पितृपक्ष में उनके लिए कुछ नहीं करते हैं, यदि वह आपके दरवाजे से भूखे प्यासे लौटते हैं तो उनका श्राप आपको जरूर लगेगा। तो बंधुओं, आप लोगों को अपने पूर्वजों को जरूर खुश करना है। बंधुओं, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 111 वर्षों के बाद सूर्य और केतु ने बनाया दुर्लभ राजयोग। बंधुओं, यह भी आप जानते हैं कि सूर्य और केतु और राहु यह सब स्थिति आपकी कुंडली में पितरों की स्थिति को दर्शाती है कि आपकी कुंडली में पितृदोष है या नहीं है। इन्हीं ग्रहों की स्थिति से पितृदोष का पता लगाया जाता है। तो बंधुओं, यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण नहीं करवा सकते हैं तो इस समय आपके लिए सुनहरा अवसर है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 111 वर्षों बाद सूर्य और केतु दुर्लभ संयोग है। इन दोनों ग्रहों का दुर्लभ संयोग बन रहा है। तो आपकी राशि के जातकों के लिए यह बहुत ज्यादा लाभदायक साबित होगा। मेहरबान रहेंगे आपके ऊपर कुबेर भगवान। धन धान के साथ पदोन्नति के योग भी आप लोगों के बन रहे हैं। तो ऐसे में यदि आप अपने पूर्वजों को खुश कर लेते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज्यादा उन्नति होगी। आप हमारी बातों को मजाक में बिल्कुल न लें। मेरी भविष्यवाणी को बिल्कुल भी मजाक में लेने की गलती न करें। यह आपके लिए बहुत सुनहरा अवसर है। राहु और केतु इन राशियों की आपकी राशि के लिए भाग्य का परिवर्तन करने वाले साबित होंगे। ग्रहों के राजा सूर्य एक निश्चित अवधि के बाद आपकी राशि में परिवर्तन कर रहे हैं। सूर्य राशि के साथ साथ नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं, जिनका असर देश दुनिया पर भी पड़ता है। सूर्य को आत्मा पिता का कारक माना जाता है। बंधुओं, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि सूर्य को पिता का कारक माना जाता है, यानी कि पितृ पूर्वज इनका भी कारक सूर्य को ही माना जाता है। इसके साथ ही ग्रहों के राजा को सुख समृद्धि मान सम्मान का भी कारक माना जाता है। बता दें कि सितंबर माह में सूर्य बुध के कन्या राशि में विराजमान है। यहाँ पहले से ही केतु विराजमान है। जी हाँ बंधुओं, देखिए यहाँ सूर्य और बुध, अब यहाँ पर केतु देव पहले से ही विराजमान है। वही दूसरी ओर सितंबर माह के अंत में सूर्य हस्त नक्षत्र में प्रवेश करने जा रहे हैं, जहाँ पहले से ही केतु बैठे हुए हैं। ऐसे में सूर्य और केतु का दुर्लभ संयोग हो रहा है। मित्र की राशि और मित्र के नक्षत्र में दोनों ग्रहों की युति होने से कुछ राशि आपकी राशि के जातकों को बहुत ज्यादा लाभ मिल सकता है। तो आइए बंधुओं, हम आपको बताते हैं सूर्य और केतु के हस्त नक्षत्र में होने से आपकी राशि को क्या मिल सकता है। तो बंधुओं, आपकी राशि के जातकों के लिए सूर्य और केतु काफी लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं। आपकी राशि के जातकों को हर क्षेत्र में प्रगति मिल सकती है। कैरियर के क्षेत्र में आपको स्थिरता देखने को मिल सकती है। व्यापार के क्षेत्र में आपको खूब लाभ मिल सकता है। इस दौरान आपका जीवन साथी के साथ अच्छा तालमेल बैठेगा। इसके साथ आप लोगों को स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। आज का दिन आपके लिए संबंधों को मजबूत करने का रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचान मिलेगी और आप अपने सहयोगियों के साथ मिलकर नई उपलब्धियां हासिल करेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कई अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। आपको पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा।
इसी के साथ बंधुओं, दीपावली से पहले बुध और शुक्र बनाएंगे लक्ष्मी नारायण राजयोग। इन दो ग्रहों की युति से जो राजयोग बनेगा वह आपके किस्मत और भाग्य को, करियर को, किस्मत को, सबको पलट कर रख देगा और आपके कारोबार में तरक्की के पूरे योग बनते दिखाई दे रहे हैं। बुध और शुक्र की युति से बनेगा लक्ष्मी नारायण राजयोग, जो आपकी राशि के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी रहेगा। बंधुओं, ज्योतिष शास्त्र में कुछ ऐसे राजयोगों का जिक्र मिलता है जिनके कुंडली में होने से व्यक्ति के जीवन में धन दौलत की प्राप्ति होती है, साथ ही व्यक्ति की आर्थिक स्थिति हमेशा मजबूत रहती है। यहाँ हम ऐसे ही राजयोग का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका नाम लक्ष्मी नारायण राजयोग है। आपको बता दें, यह राजयोग अक्टूबर दीपावली से पहले बनेगा। आपको बता दें कि यह राजयोग बुध और शुक्र की युति से आपकी राशि में बनने जा रहा है। यह राजयोग कर्क राशि में बनेगा, जिससे कुछ राशियों के अच्छे दिन शुरू हो सकते हैं। साथ ही आप लोगों के धन दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है। आइए अब हम आपको बताते हैं कि यह राजयोग आपके लिए किन किन क्षेत्रों में लाभकारी रहेगा। तो बंधुओं, आप लोगों के लिए यह लक्ष्मी नारायण राजयोग लाभकारी रहेगा, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि के लगन भाव में बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपके व्यक्तित्व में निखार होगा। साथ ही नौकरी पेशा जो जातक हैं, काफी समय से अपने कार्य स्थल पर परेशान थे, उन्हें नौकरी के अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं। वहीं इस समय आप समाज के लोकप्रिय होंगे। साथ ही आपको मान सम्मान और प्रतिष्ठा प्राप्त होगी। वही इस दौरान आपका अपने जीवन साथी के साथ जुड़ाव बढ़ेगा। तो बंधुओं, आप लोगों के लिए लक्ष्मी नारायण राजयोग आय के लिहाज से शुभ साबित होगा, क्योंकि यह राजयोग आपकी राशि में इनकम और लाभ स्थान पर बनने जा रहा है। इसलिए इस दौरान आपकी इनकम में जबरदस्त इजाफा हो सकता है। साथ ही इस अवधि में आपको संपत्तियों में निवेश करने से काफी अच्छा लाभ मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं, जो आपको आने वाले भविष्य में अच्छा लाभ देगा। साथ ही इस समय उन लोगों को लाभ हो सकता है जिनका काम कारोबार एक्सपोर्ट और इंपोर्ट से जुड़ा हुआ है। वही इस समय आपको शेयर बाजार, सट्टा और लॉटरी में भी लाभ मिल सकता है। तो बंधुओं, आशा करते हैं कि आप लोगों को हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। इसी के साथ अब हम वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। जय बजरंगबली, जय बाबा भोलेनाथ। धन्यवाद।